हेलो एवरीवंस। आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेस्ट क्यूस वन लाइन क्वेश्चंस। पृथ्वी का स्वरूप एवं गतियाँ, स्थिति एवं समय गणना। फर्स्ट क्वेश्चंस। प्राचीन काल में समस्त ब्रह्मांड को माना जाता है। समस्त ब्रह्मांड को क्या माना जाता है? पृथ्वी केंद्रित माना जाता है। भारतीय ग्रंथ आर्यभट्ट ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया था? गोलाकार बताया था। आर्यभट्ट ने कैसा बताया? गोलाकार बताया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर बताई है? आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति किस दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बताई है। दिन और रात का निर्माण किन कारण होता है? पृथ्वी के भ्रमण काल के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण तथा गुरुत्वाकर्षण के तथ्य प्रस्तुत किया? आर्यभट्ट एवं भास्कराचार्य ने। किस खगोल वैज्ञानिक ने सूर्य को सौर मंडल के मध्य बताया? कोपरनिकस एवं गैलीलियो ने। दूरदर्शन की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। और सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने। 256 ईसा पूर्व किस मनोविज्ञान ने पृथ्वी की परिधि की गणना बताई? यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थनीज ने। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,712 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,074 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 29.22%। पृथ्वी का महासागर का क्षेत्रफल कितना है? महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 70.68 किलोमीटर। पृथ्वी का आयतन कितना है? 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर में है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5,717 किलोमीटर। पृथ्वी का भार कितना है? 6,700 अरब टन। पृथ्वी की गति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। दैनिक गति को भ्रमण गति कहते हैं और भ्रमण और परिक्रमण। दैनिक गति और परिक्रमण गति। किस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक अभाव एवं ध्रुव का सपाटन पैदा होता है? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? केंद्राकर्षणी बल। कौन सा होता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने से केंद्राकर्षण बल उत्पन्न होता है। हवा और धाराओं के दिशाओं में बदलाव किस कारण होता है? केंद्र अपसारी बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? केंद्र अपसारी बल के कारण होता है। पृथ्वी की दैनिक गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा 1600 मीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी की 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर गति कितनी होती है? 11,120 किलो प्रति घंटा की होती है। किस स्थान पर ध्रुव की घूर्णन गति 0 हो जाती है? ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति 0 होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के क्या कारण था? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ऋतु परिवर्तन। क्या कारण होता है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपनी कक्षा में कितनी दूरी परिक्रमण करती है? 365 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी को परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? 365
सही 1/4 दिन या 367 दिन, 367 दिन भी लगते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति प्रति सेकंड कितना किलोमीटर है? 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी होती है तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी 152 किलोमीटर कितनी होती है? 152 किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य की सर्वाधिक दूरी समय को क्या कहा जाता है? अपसोर। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपीसोर। अपसोर। उपसोर और अपसोर दोनों होते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के एक दूसरे के पास होते हैं उनके बीच की दूरी 147 किलोमीटर होती है। पृथ्वी और सूर्य के पास हो तो उसे अपसोर कहा जाता है। पृथ्वी के एक भाग पर दिन और पूरे भाग पर रात होती है। इन दोनों को अलग अलग करने वाली रेखा को प्रतिपन या प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपन या प्रकाश वर्ष। 21 जून के दिन सूर्य किस रेखा पर होता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य किस दिशा में होता है? मकर रेखा पर होता है। मकर रेखा पर कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आकाश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश एवं देशांतर रेखा को कहते हैं। अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? या ग्लोब ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, उसको अक्षांश देशांतर रेखा कहते हैं। और ऐसी रेखाओं को, पूर्व से पश्चिम रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूसाल किसको कहते हैं? अक्षांश या देशांतर रेखाओं के जाल को भूसाल कहते हैं। अक्षांश या देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? भूसाल। भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में जाने पर इन अक्षांश वृत्तों का आकार होता है कम या छोटा। क्या होता है? कम या छोटा। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती हैं। कितनी होती हैं? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर। किस स्थान की सही स्थिति जानकारी किससे होती हैं? डिग्री, मिनट या सेकंड में। डिग्री, मिनट या सेकंड में होती हैं। मुंबई की अक्षांशीय स्थिति क्या है? मुंबई की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 18 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकंड। 18 डिग्री 55 मिनट 8 सेकंड मुंबई की अक्षांशीय स्थिति होती है। अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन किस रेखा से होता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा समान ग्लोब को समान भाग से विभाजित करती है। ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण रेखा के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? निम्न अक्षांश क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है? निम्न अक्षांश क्षेत्र। ग्लोब पर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ग्लोब पर 60 एवं 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी रेखाओं के मध्य का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवान फेटी। उष्णकटिबंधीय 0 से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी को उष्णकटिबंधीय कहते हैं।
23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणांश क्षेत्र को उत्तरी एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पेटी में रखा गया है। 67.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र को शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी में रखा गया। 67.5 90 के बीच शीत कटिबंधीय। किस स्थान का अक्षांशीय निर्धारण किससे होता है? यंत्र, सूर्य, तारे एवं चंद्रमा की स्थिति से। जीपीएस का उपयोग होता है अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात करने में। अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीपीएस। किसका करते हैं? जीपीएस का उपयोग करते हैं। ग्लोबल पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर से दक्षिण में खींचा जाता है क्या कहलाता है? देशांतर कहते हैं। लंदन के ग्रीनविच स्थान से खींची गई उत्तर एवं दक्षिण दिशा को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। देशांतर रेखा कितने डिग्री तक होती है? देशांतर रेखा कितने डिग्री तक होती है? पूर्व में 180 डिग्री से पश्चिम में 180 डिग्री। कुल देशांतर रेखाओं कितनी होती हैं? 360 डिग्री। कितनी होती हैं? 360। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से किस ओर जाने पर मध्य का अंतर कम होता है? ध्रुव की ओर जाने पर। 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 0.5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 0.5 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणी देशांतर के मध्य। 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण देशांतर के मध्य। 60 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर के मध्य 55.5 किलोमीटर होती हैं। कितनी होती हैं? 55.5 किलोमीटर। 25 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाएं की मध्य की दूरी 19.3 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 19.3 किलोमीटर। 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 0 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 0 किलोमीटर। मुंबई का देशांतरी विस्तार 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकेंड होता है। 72 डिग्री 54 मिनट 10 सेकेंड। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पार करने में कितना मिनट की वृद्धि होती है? 4 मिनट की वृद्धि होती है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाओगे तो कितने की मिनट की वृद्धि होगी? 4 मिनट की वृद्धि होगी। ग्रीनविच रेखा से 45 डिग्री की ओर जाने पर कितने समय का अंतर होता है? 1 घंटे का समय का अंतर होता है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में कितनी घूमेगी? 360। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15, 24 घंटे में 360। प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार समय होगा स्थानीय समय। क्या होगा? स्थानीय समय होगा। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का प्रमाणिक समय निर्धारित होता है। 82 डिग्री। कितना होता है? 82 डिग्री से होता है। स्थानीय समय की कठिनाई को दूर करने के लिए पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 24 कटिबंधों में बांटा गया है। 24 भागों में बंटी पृथ्वी का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? 24 कटिबंध। पृथ्वी को 24 कटिबंध में क्यों विभाजित किया गया है? प्रत्येक समय क्षेत्र में 1 घंटे का अंतर रहे। कनाडा को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है? 5 कटिबंध में। कनाडा को कितने कटिबंध में? 5 कटिबंध में बांटा गया है। सारे विश्व का समान समय रखने के लिए किस रेखा का अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा गया है? ग्रीनविच रेखा। किसको कहते हैं? ग्रीनविच। किसको विश्व यात्रा करते समय 1 दिन की भूल हो गई थी?
कैप्टन कुक को। किसको कहते हैं? कैप्टन कुक को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती हैं? ताकि वह देश में दो समय ना हो। देश में दो समय ना हो तब 180 डिग्री देशांतर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। वर्ष में कौन सी वह 4 तिथियां हैं जब दशमान और मतदान का मान बराबर होता है? 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर, 10 दिसंबर को 4 तिथियां हैं